हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। गाइस, हम अपनी जो है काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है वो शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको शुरू करेंगे। तो बिना देरी करे हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। और मैंने आपको कल 900 क्वेश्चन जो है वो फिनिश करा दिए थे। आज हम यहाँ पे 900 से अगले क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम जीके के और आगे के जो हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो देखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये हो जाता है कि अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्षों और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताएं। नहीं, ये जो 60 साल के हैं और उससे अधिक के हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उनके लिए योजना चलाई गई थी। तो उनके लिए कौन सी यहाँ पे योजना चलाई गई थी? तो आपको पता उन्हें पेंशन मिलती है ना? पेंशन मिलती है तो कौन सी चलाई जाएगी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यहाँ पर सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये उनके लिए यहाँ पर चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मई 2017 का एक बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है। ठीक है, तो इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो आपको बीमा भी करके देती है और पेंशन भी देती है, जो देश के वरिष्ठ नागरिकों को आय के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, यह योजना 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत ब्याज प्रदान यहाँ पे करती है। अटल पेंशन योजना के बारे में को सभी को पता होगा कि सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 को कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए 901वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जो महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों और को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। तो वो कौन सी योजना है? ध्यान रखिएगा, वो हमारी महिला वैज्ञानिक योजना AWOS यहाँ पर ये वो योजना हो जाती है। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 902 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो उसका सही आंसर भी देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और चिन्हित मरुस्थल क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के पुनरुद्धार के माध्यम से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू यहाँ पे किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये कब शुरू किया गया था? 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। ठीक है, चलिए अगला, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? रायथू बंधु योजना, तो आप सभी इसको याद रखेंगे, ये हमारी तेलंगाना की योजना हो जाती है। रायथू बंधु योजना तेलंगाना की योजना ये हो जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? देखिए, फसलों के लिए बेसिकली ये योजना है जो यहाँ पर फसलों में MSP जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसमें किसानों का समर्थन करती है। जैसे कुछ और सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना झारखंड की है ना? पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना झारखंड की है। शक्ति योजना कर्नाटक की है ना? शक्ति योजना कर्नाटक की है। जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना आंध्र प्रदेश की है। जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना आंध्र प्रदेश की। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश की। और आयुष्मान असम योजना जो कि हमारी असम की हो जाती है। और मो घरा योजना उड़ीसा की हो जाती है। ठीक है, मो घरा योजना उड़ीसा की हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी 2014 में शुरू करी गई थी। ध्यान रखना, कब? 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसके साथ देखिए क्या होता है, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे उनकी 98वीं जयंती के अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं और जो वेंकैया नायडू थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हमारा जो ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक और स्वतंत्र रूप से वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? एकीकृत बाल
संरक्षण योजना ना, मतलब जो बच्चे हैं उनको संरक्षण करना है, तो इसको 2009 से 2010 के बीच में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो कुछ और योजना है, जैसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये 2009 में है ना, ये शुरू करी गई थी, एक्ट जो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला कि वह पहल योजना किससे संबंधित है ना। महिला पहल योजना किससे संबंधित है? महिला शिक्षा से, कृषि ऋण से, एलपीजी सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण, बाल कल्याण योजना। तो किससे संबंधित है ये? सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलपीजी सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण इसका संबंध हो जाता है। देखो, विचलन को कम करने और डुप्लीकेट या फर्जी एलपीजी कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये 2013 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ऐसा होता है ना, सिलेंडर कई बार जो है धोखाधड़ी से इधर उधर हो जाते हैं, कनेक्शन कुछ फर्जी तरीके से करा लेते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ पे लाया गया था। एलपीजी सिलेंडर बाजार दरों पर बेचे जाते हैं और पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण योजना देखिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये महिला शिक्षा के द्वारा शुरू की गई थी और ये हरियाणा से शुरू हुई थी। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये कृषि ऋण से संबंधित यहाँ पे हो जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। और एकीकृत बाल विकास बच्चों के लिए पीएम केयर्स, बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 907 है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किससे संबंधित है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन वो किससे संबंधित? जिसको अमृत बोलते हैं। ठीक है, AMRUT। तो ये किससे संबंधित है? बुनियादी नागरिक सुविधाएं, जो नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी उनको मिलनी चाहिए, तो ये इससे संबंधित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखिए जैसे क्या क्या है, जैसे आपको पता होगा बुनियादी नागरिक सुविधाएं अमृत बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। तो समझ में आ गई आपको, है ना। लॉन्च कब हुई थी सर? ये 25 जून 2015 को ये यहाँ पे लॉन्च हुई थी। इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, यहाँ पे इसका नाम रखा गया था। मंत्रालय कौन सा आता है सर इसमें? आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। PKVY है ना, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है? तो ध्यान रखना, हमारा गलत हो जाता है सी वाला। पहला वाला इसका मतलब सही है, तो क्या सही है? पहला, इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सर, ये अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी PKVY। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 साल में बीज के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़, समझिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ फसलों की कटाई और उपज के परिवहन के लिए प्रदान किया जाएगा PKVY में। ठीक है, ये भी सही है सर। इसका सी वाला कह रहा था सर 3 साल में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे, इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। सी देखेंगे सही। और यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना राष्ट्रीय कृषि मिशन NMSA के मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन SHM का एक विस्तृत घटक है। इस प्रकार 3 वर्षों के दौरान 5 लाख एकड़ क्षेत्र को जैविक खेती के तहत कवर करते हुए 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने सर? तो यहाँ पे 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रमाणीकरण पर होने वाले व्यय का किसानों पर कोई दायित्व नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा NTPC का क्वेश्चन भी चल रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की बात करेंगे सर तो 2015 में उसको शुरू किया गया था। ठीक है, 2015 में। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता, है ना, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और बेंचमार्क संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण मानकों को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके कौशल के बारे में।
सर इसको लॉन्च किसने किया था? तो इसको लॉन्च किया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डैश 2002 में शुरू की गई थी। पेयजल पीने का जो पानी है वो पूरा हो सके, गाँव में भी जा सके जैसे शहरों में जाता है, तो 2002 में एक योजना शुरू करी गई थी। उसका नाम क्या था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वजल धारा योजना, या फिर हमारा अन्नपूर्णा योजना, या फिर अंत्योदय अन्न योजना। तो स्वजल धारा योजना क्या है सर? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वजल धारा योजना मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो 2002 में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। क्या था सर इसके तहत? तो स्वजल धारा योजना 2002, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा इसको मतलब गाँवों में रोजगार का सृजन करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई थी 2001 में। ठीक है, जैसे अन्नपूर्णा योजना क्या है? अन्नपूर्णा योजना 2000 में चलाई गई थी। 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान करना। मतलब जो 65 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उनके पास क्या है निराश्रित हैं, वो उनका कोई आश्रय नहीं है, तो उनको प्रति माह जो है 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क देती थी गवर्नमेंट। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में शुरू हुई थी। इसका एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है। क्या है सर? पीडीएस क्या मतलब है? जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के सबसे गरीब वर्गों के बीच भुखमरी को कम करना है ना। इसकी विशेषताएं क्या है सर? गरीबों या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को अत्यधिक रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना। मतलब बहुत मिनिमम रेट पर, बहुत ज़्यादा मिनिमम रेट पर उनको यहाँ पर क्या दे देना? गेहूँ चावल दे देना, तेल दे देना, है ना। तो गेहूँ के लिए 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो इनको यहाँ पर दिया जाता था। अभी तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर रखा है जब से लॉकडाउन आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ताओं और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है? मतलब महिलाओं को कौन सी योजना है, कौन सी वो यहाँ पे योजना हो जाती है? ठीक है, बताएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो है सर स्टैंड अप इंडिया योजना, है ना। स्टैंड अप इंडिया योजना ये हो जाती है। तो यह महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति, है ना। तो महिला मतलब जो SC ST की महिलाएं हैं उन्हीं को उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा आशासित है। मतलब इसको वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो इसको हैंडल करती है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। अन्य योजनाएं और उनकी लॉन्च तिथियां की देखेंगे सर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 2 लाख तक की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर की पेशकश करती है। इसका प्रीमियम प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष है। मतलब प्रति वर्ष 1 साल में आपको 20 रुपये ही देने होते हैं। 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मैंने आपको अभी बताया था। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन योजना, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना BPL परिवार की महिलाओं को LPG सिलेंडर का वितरण, बिल्कुल सही बात है सर। ये तो क्या लगता है सही बात है? बिल्कुल बी ऑप्शन। आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, बिल्कुल सही। 5 लाख का बीमा कवर देती है गवर्नमेंट इसमें। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है सर। मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, बिल्कुल गलत। इंद्रधनुष में सभी के लिए रोजगार यहाँ पर नहीं है। तो सर क्या है फिर इंद्रधनुष में? तो इसमें टीका लगाया जाता है ना। टीकाकरण कार्यक्रम दिसंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसमें काली खांसी, टिटनेस, पीलिया, इन सबके इसमें टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, ओके। और क्या क्या है सर इस योजना में? तो पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, है ना। और अन्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण इसमें करना था। मिशन इंद्रधनुष, इसके कई सारे वर्जन भी यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। इंद्रधनुष 1, 2.0, 3.0, इस तरीके से इसको कई बार लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं फ्रेंड्स। 2016 में BPL परिवार की महिलाओं को LPG सिलेंडर का वितरण शुरू किया गया 2016 में। सुकन्या समृद्धि योजना फ्रेंड्स बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना, जो उनका फ्यूचर
फीचर है उसमें अगर वो बढ़ावा सेविंग करने को बढ़ावा देना, आकर्षक ब्याज दरों और लाभ की पेशकश, यानी कि इनको ज़्यादा ब्याज, जो ज़्यादा इनको प्रॉफिट यहाँ पे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत सितंबर 2018 में शुरू करी गई थी, एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है सर, चलिएगा। तो भारत सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन लाभ कुछ ही चंद लोगों को इनका मिल पाता है। देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अभियान का मुख्य लक्ष्य खुले में शौच, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभियान का मुख्य लक्ष्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्रदान करना है। इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें सही नहीं है वो बताना है मुझे। तो केवल शहरों के लिए नहीं है, ये गांवों के लिए भी है। ठीक है, यही इसका गलत हो जाता है। तो इसको 2014 में प्रधानमंत्री, यही नहीं है इसका, द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। और इसमें क्या था सर, इस अभियान में, सर इस अभियान में था यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। और इसका उद्देश्य क्या था सर, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, सबके लिए घर में बाथरूम बना के गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक है, देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं सर। खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक देशव्यापी अभियान है। कार्यक्रम का उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है, यानी कि जो मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन है। ठीक है, नारा क्या था सर इसका, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला था। ठीक है, अक्टूबर 2019 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का उद्देश्य क्या है ना, जो स्वयं योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो पहुंच, समानता और शिक्षा की गुणवत्ता, इसका यहाँ पर उद्देश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहुंच, समानता और शिक्षा की गुणवत्ता, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, ये इसके फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था सर, तो सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री प्रदान करना। इसका प्रारंभ 2017 में किया गया था। मूल विभाग की बात करते हैं, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ये आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, गैल्वेनाइजेशन डे, अब अभी एनटीपी चल रहा है। गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी, है ना। गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, तो ये कब शुरू करी गई थी सर, 30 अप्रैल 2018 को इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हो गए। इस योजना में क्या था सर, तो इस योजना में था कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मवेशी गोबर को खाद योग्य बनाकर धन एवं ऊर्जा उससे उत्पन्न करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की एक योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, महिलाएं भी शामिल हैं, मतलब विधवा भी शामिल हैं, विकलांग शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं। तो कौन सी योजना है सर, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन धन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो सर इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एनएसएपी योजना में केवल गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया है, जो गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे आते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी का ही है हमारा। डिजी गांव पहल किस विभाग द्वारा शुरू की? डिजी गांव का मतलब होता है डिजिटल गांव। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको शुरू यहाँ पे किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजी गांव किसके द्वारा सर? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे शुरू किया गया था।
ओके फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजी गाँव 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज की जड़ यानी कि रूट गाँव, जो क्या है रूट क्या है भारत की गाँव हैं, गाँवों को डिजिटल रूप से जोड़ना और प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना। प्रत्येक ग्रामीण नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर देना। ठीक है, मांग पर शासन और सेवाएं और ग्रामीण भारत के प्रत्येक नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लापता और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, तो बताएंगे सर ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पे शुरू करा गया था, ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनके परिवारों के साथ उन्हें मिलाना था गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर, यह गृह मंत्रालय के तहत, गृह मंत्रालय के MHA के तहत 2014 में इसको लॉन्च किया गया। ऑपरेशन राहत की यहाँ पे बात करते हैं। मुस्कान की बात करेंगे तो 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन राहत 2015 में बात करते हैं। यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था 2015 में, ऑपरेशन राहत। ठीक है, तो राहत यमन से चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं सर, 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1919 में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मतलब काम के बदले में भोजन कार्यक्रम कब शुरू करा गया था सर? 14 नवंबर 2004 को ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी नागरिकों के लिए पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले भोजन यानी कि NWFP 2004 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो मनरेगा है उसमें ये शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं सर, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है किस पर केंद्रित है? तीर्थ स्थलों का विकास, जो हमारे भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सब का विकास करना चाहती है केंद्र सरकार। ठीक है, उसलिए उन्होंने प्रसाद योजना यहाँ पर शुरू की थी। तो देखेंगे सर, तीर्थ स्थलों का विकास, प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन ड्राइव योजना, इसका मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय ने इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत में सरकारी योजनाओं की सूची जैसे अग्निपथ सुरक्षा नीति सुधार 2022 में सर, मिशन सागर 2020 में, और मिशन कर्मयोगी 2020 में, सहकार मित्र योजना सर 2020 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर, प्रधानमंत्री जन औषधि विकास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है सर? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जन औषधि योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंदर इसको रखा गया है। इसका डी आंसर बताएंगे। देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया एक अभियान है। इसका क्रियान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि सर सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं, उपभोग वस्तुएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना। ठीक है, और 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं सर? 7 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक पहल है? दिशा, दिशा की बात करेंगे तो सर दिशा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित एक पहल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिएगा देखिए, तो दिशा क्या है सर? एक ये संचालित पहल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर था ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। दिशा का मतलब क्या है सर? हार्नेसिंग ऑटोमेशन द्वारा डिजिटलीकरण, एकीकरण और मानवीकरण। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य और स्थानीय पंचायत सरकारों के साथ समन्वय करना है।
भारत में ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाएं, जैसे बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा बोलते हैं, पहले नरेगा थी ये, है ना। 2005 में इसका एक्ट आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, 2016 में इसकी स्थापना यहाँ पे होती है, आवास योजना की। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 2014 में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है ना। तो सागरमाला परियोजना आपने सभी ने सुनी होगी। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन में डी हमारा सही है। सागरमाला परियोजना जो घरेलू कार्गो और एग्जाम कार्गो के लिए रसद लागत को कम करना है, ठीक है, जो सागरमाला परियोजना है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ना। तो कुसुम कार्यक्रम है भारत सरकार ने शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके क्या होगा। देखिए तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि सौर ऊर्जा क्षमताओं के दोहन के माध्यम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो किसान हैं उनको वित्तीय सुरक्षा जो उनको प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है PM कुसुम का। ध्यान से देखेंगे, PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ये योजना 2019 में शुरू हुई थी। MNRE केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है सर, तो विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ट्रांसमिशन घाटे को कम करना, इसका यहाँ पे उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, 925 बताएंगे। देखिए ये कह रहा है कि श्रेयास कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो श्रेयास जो कार्यक्रम है वो क्यों शुरू कराया गया था, तो उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षता अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं अपने आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।